आपने कुछ लोगों से सुना होगा कि सरकार ने रेलवे लाइन बेच दी, सरकारी गोदाम बेच दिए, बिजली बेच दी और जो सरकारी बीएसएनएल नेटवर्क टावर है उसे बेच दिया। अक्सर आप या हम सब अधूरी जानकारी लेके बैठे रहते हैं, बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की जो सरकारी संस्था हैं जो मैंने आपको अभी बताई थी ऊपर, तो कुछ ज़्यादा घाटे में चल रही हैं। इसलिए सरकार का निर्णय है कि प्राइवेट सेक्टर को किराए पर दे दिए जाए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए। इससे जो घाटा हुआ है उसको परिवर्तन करने के लिए जैसे कुछ एग्जाम्पल है। आज रेलवे लाइन 1.5 लाख करोड़ का घाटा हुआ है और बीएसएनएल नेटवर्क संस्था है उसको 1300 करोड़ का घाटा हुआ है, जो आज के तौर पर बीएसएनएल के इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा नेटवर्क टावर हैं और सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं। और 2020-21 रिपोर्ट के अनुसार बीएसएनएल टेलीकॉम को 27,000 करोड़ का कर्जा है आज के तौर पर। इसलिए सरकार कुछ अपनी सरकारी संस्थाएं प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। आपने कभी सोचा है कि हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है वो हमें कितना कमा के देते हैं? जैसे कुछ एग्जाम्पल है, 2018 में 1 रुपए निवेश पर 14 पैसे कमा के देता था, अब 1 रुपए निवेश पर 3 पैसे कमा के देता है। इसलिए सरकार का निर्णय उच्चतम है। और एक बात कभी ना कभी आपने सोची होगी, मैंने भी सोची थी, कि सरकार प्राइवेट सेक्टर को इतना सपोर्ट क्यों करती है। इसका एक साधारण उदाहरण देके समझते हैं कि कभी प्राइवेट सेक्टर को सरकार टेंडर देती है, जैसे रोड का टेंडर, और प्राइवेट सेक्टर उसे अच्छी तरह बनवाती भी है, उसमें कोई लापरवाही नहीं करती। और सरकार कभी नहीं चाहेगी कि प्राइवेट सेक्टर को घाटा हो। अगर प्राइवेट सेक्टर को घाटा होता है तो प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं चाहेगी कि हम सरकारी संस्था में काम करें, अपना पैसा निवेश करें। इसलिए सरकार का निर्णय उच्चतम होता है।